मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि ओवरलोड रिले को जो उसके फंक्शन है उसकी डिटेलिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो आज के इस वीडियो में आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और कभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके कैसे कैसे वर्क करता है इस चीज़ के बारे में, या कहीं पर इससे काम करना है आपको, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगी। आइए जानते हैं। तो देखिए, जो ओवरलोड रिले होती है, जैसा इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओवरलोड की प्रोटेक्शन देता है। मतलब ओवरलोड मतलब ये हुआ कि जब करंट उसकी कैपेसिटी से, मतलब जितना रेंज आपने सेट कर रखा है उससे जब करंट ऊपर बढ़ता है, मान लीजिए कि यदि आपने ओवरलोड रिले है, यदि उसको आपने 10 एम्पियर पर यदि आपने सेट कर रखा है, तो 10 एम्पियर से जैसे ही करंट ऊपर फ्लो होगा, तुरंत ओवरलोड कर जो रिले है वह उस कंडीशन को एबनॉर्मल कंडीशन मानेगी। मतलब उसको वो उस उपकरण को, जिस उपकरण को सप्लाई दे रही है, उस उपकरण के लिए वो खतरनाक पोजीशन मानेगी कि वह अगर उसको करंट ज़्यादा मिलेगा तो वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो उस कंडीशन को वो, उस करंट को वो एबनॉर्मल करंट मानेगा और ओवरलोड रिले उसको बंद कर देगी। मतलब सर्किट से जो सप्लाई पास हो रही थी वह सर्किट को रोक देगा, उसकी सप्लाई को, जो पावर सप्लाई उसको बंद कर देगा, और उस उपकरण को जो पावर सप्लाई जा रही होगी वह बंद हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला करके इसका काम यही है कि यह जिस करंट रेटिंग पर इसको सेट किया गया है उससे ऊपर जैसे ही लोड जाएगा, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मोटर है, अब आपने उस मोटर की जो नेम प्लेट है उसको आपने देखा, उस पर मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट इस प्रकार से लिखा हुआ है उसकी प्लेट पर। तो आपने जो रिले है उसमें आपने 10, मैं अब आगे समझाता हूं आपको। तो 10 एम्पियर का करंट आपने उसके अंदर सेट कर दिया, जो रिले है उसमें 10 एम्पियर का करंट आपने फिट कर दिया, मतलब उसका जो नॉब है उसको घुमा करके आपने कर दिया। अब जैसे ही 10 एम्पियर से ऊपर की करंट ट्रेवल करती है, बहती है उस सर्किट के अंदर, तो तुरंत रिले जो है उस चीज को रीड कर लेगा, जान जाएगा, और क्योंकि वो हरदम मॉनिटरिंग करता रहता है करंट का, और जैसे ही करंट उससे ऊपर ट्रेवल करेगी, फ्लो होगी, वो तुरंत क्या करेगा, उस चीज को वो बंद कर देगा, सर्किट बंद हो जाएगी। और ओवरलोड प्रोटेक्शन इसी चीज को हम कहते हैं। अब आइए समझते हैं। देखिए, तो रिले जो होती है वो कई प्रकार की रिले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो हर एक रिले, देखिए जितने प्रकार का फंक्शन का रिले यहाँ पर दिखाया गया है, सभी का सिस्टम केवल एक ही है, ओवरलोड पर ये काम करता है। जैसे कि एक ये सीमेंस का है, ये स्नाइडर का है, ये भी सीमेंस का है, ये भी सीमेंस का है। तो कुल मिलाकर के ये सभी रिले जो है हमारी, वो सीमेंस या स्नाइडर सभी है, लेकिन ओवरलोड पे सभी प्रोटेक्शन दे रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस रिले को देखें तो पहली चीज यहाँ पर देखिए, पहली चीज यहाँ पर एक रेड कलर की बटन दे रहा है, दूसरा यहाँ पर ये ग्रीन कलर की बटन दे रहा है, और एक ये एक मतलब एक स्टार टाइप में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये स्क्रू इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर लगे हुए हैं स्क्रू। अब इन सभी का क्या मतलब है, ऊपर ये पिने लगी हुई है, इनका क्या मतलब है? तो देखिए, इन सभी का मतलब है कि सारा का सारा सिस्टम सर्किट के अनुसार इसमें फ्लो होगा, सारा का सारा जो करंट है वो इसी सर्किट के अनुसार काम करेगा। कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसमें ये तीन जो है, 1 2 3 इसमें है। देखिए, इसमें 3 ही है, ठीक है। इसमें देखिए 3 है, इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी देखिए 3 2 5 है। तो ये सभी क्या है, ये तो दो जो होते हैं साइड वाले, ये क्या करते हैं कि आपका जो सर्किट है, कंट्रोल सर्किट है, उसमें ये वाले दोनों काम आते हैं, ठीक है। बाकी ये जो 3 है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो हैं, ये आपका जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें R Y B, ये तीनों उस सर्किट से कनेक्ट होते हैं, मतलब ये पावर सप्लाई में काम आते हैं। इसीलिए यहां पर ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है T1 T2 T3। T1 का मतलब ये हो गया कि मोटर का जो टर्मिनल है, मतलब ये टर्मिनल, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, तो 3 टर्मिनल होते हैं मोटर में। तो सिंपल, क्योंकि 3 कॉइलें होती हैं तो 3 टर्मिनल होंगे। अब बाकी जो नीचे वाले होते हैं ये स्टार और डेल्टा में कनेक्शन के लिए होते हैं। फिलहाल आप इन तीनों में ही कनेक्शन करते हैं। तो पहला जो क्या है कि T1 मतलब टर्मिनल नंबर 1, मतलब टर्मिनल नंबर 1 इसमें से कोई भी एक हो जाएगा, चाहिए हो जाएगा, चाहिए हो जाएगा। टर्मिनल नंबर 2 मोटर का टर्मिनल नंबर 2, टर्मिनल नंबर 3 मोटर का टर्मिनल नंबर 3। मतलब यहां से जो तार निकलेगा वो
इन टर्मिनलों पे आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मतलब ये यहाँ से सप्लाई निकलेगी, ये तीनों जो कंडक्टर हैं वो निकलेंगे सप्लाई के, मतलब जो मेन फेस होगा वो इंटरनल के माध्यम से आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पे NO और NC दिख रहा है, मतलब ये हुआ ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये कंट्रोल सर्किट के लिए उपयोग होता है, तो यहां पर हम कंट्रोल सर्किट के लिए NO और NC के रूप में उपयोग करेंगे। अब बात आती है कि यहां पर देखिए एक रेड कलर का बटन दिख रहा है और एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है। तो देखिए ये जो रेड कलर का जो बटन है, इसको अगर आप मान लीजिए मोटर चल रही है, मतलब ये जो रिले है वो हेल्दी रूप से सर्किट में है, सप्लाई चल रही है, तो इस कंडीशन पर यदि आप रनिंग कंडीशन पर यदि आपने आकर के इस रेड वाले बटन को प्रेस कर दिया तो ये क्या करेगा, तुरंत सर्किट को बंद कर देगा, मतलब कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगी, कॉन्टेक्टर जो है हमारा वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये रेड वाला जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये स्टॉप का है, यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है स्टॉप। ठीक, स्टॉप कर देगा पूरे सिस्टम को, पूरे सर्किट को। ठीक है, उसके बाद इस वाली बटन यहां पर देखिए लिखा हुआ है रीसेट, मतलब ये हुआ कि जब इसको आपने दबा दिया तो ये मैनुअल कंडीशन में बता रहा हूं, ऑटोमेटिक में भी होता है, आगे मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर जब इस बटन को आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट मैनुअली बंद हो जाएगी। फिर अब जब तो ये बंद तो हो गई, लेकिन अब सर्किट को ऑन ऐसे तो होगी नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रीसेट वाली बटन को, मतलब इस बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। और जब हम इस बटन को प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट जो है फिर से हेल्दी हो जाएगा, फिर से सप्लाई पास करने के लिए हेल्दी हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें और आप देख रहे होंगे, पहली चीज है यहाँ पर देखिए M लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर A लिखा हुआ है। तो M और देखिए यहाँ पर एरो लगा हुआ है, ठीक है, एरो लगा हुआ है दोनों साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए एक स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि इसको आप इस प्रकार से लगा करके घुमा सकते हैं, जब आप इधर करेंगे तो घूम जाएगा, इधर करेंगे तो भी घूम जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये M का मतलब हो गया, ये मैनुअल हो गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताया था, यहां से रीसेट कर देंगे, यहां से आपका जो सर्किट है उसको ट्रिप कर देंगे। लेकिन अब क्या है कि आपका सर्किट में सब कुछ चल रहा है, मोटर आपकी चल रही है, नॉर्मल कंडीशन पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए अगर ओवरलोड की कंडीशन बनती है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है, रिले उस चीज़ को एबनॉर्मल मानती है और सर्किट को ट्रिप करती है, तो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा ग्रीन वाला जो बटन है, ये जो ब्लू वाला बटन है, ये बाहर निकल आएगा। और जब ये बाहर निकल आएगा तो मतलब कुल मिला करके ये हुआ कि जो सर्किट है वो अब देख करके ही जान जाएंगे, अगर ये बाहर निकला हुआ है मतलब जो सर्किट है वो ट्रिप हो चुकी है, ओवरलोड की कंडीशन आ चुकी है। उस कंडीशन पर आपको क्या करना है कि इस बटन को फिर से आप प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा और सर्किट फिर से आपकी चालू हो जाएगी। कुल मिला करके अब बात ये आ गई कि ये तो हो गया कि आपको मैनुअली, मान लीजिए कि आपका सर्किट चल रहा है, ट्रिप हो गया, अब फिर से मान लीजिए वो 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका ये पूरा सिस्टम चल रहा है, अब फिर से आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा, स्टार्टर की जगह पे जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि आपका टाइम भी लॉस होगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सर्किट में एक सिस्टम इसमें बना के दिया जाता है मैनुअल का और ऑटो का। मैनुअल का मतलब यह हुआ कि नॉर्मल कंडीशन पर क्या होता है, आप इधर अगर रखते हैं M पर तो क्या होगा कि आपको मैनुअली जा करके फिर उसे रीसेट करना पड़ेगा, और रीसेट करेंगे तभी सर्किट हमारी हेल्दी होगी, नहीं तो यह स्टार्टर जो है हमारा वो ऑन नहीं होगा। अब अगर आपने इसको घुमा करके A वाली की तरफ कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से A वाले की तरफ कर दिया, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जब रिले हमारी ट्रिप तो हो जाएगी ओवरलोड कंडीशन पर, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद रिले जो हमारी वो ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिर से रीसेट हो जाएगी, बिना किसी के गए हुए, बिना किसी के कुछ छुए हुए, ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाएगा और फिर से वो सर्किट को हेल्दी कर देगा। सर्किट हमारी मतलब पूरा सर्किट में आ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम। तो मतलब मैनुअली में मतलब हमें मैनुअली जा करना पड़ेगा, ऑटो में हमें मतलब ऑटोमेटिक जा वो हो जाएगा अपने आप, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये चक्री बनी हुई है, चक्री में देखिए लाइनें खींची हुई हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 5.5 और यहाँ पर 8 एम्पियर लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये जो रिले है 5.5 एम्पियर से लेकर के 8 एम्पियर के बीच में हम इससे करंट को ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से
त्रिभुज टाइप में बना हुआ है। इस प्रकार से देखिए, ये त्रिभुज टाइप में बना हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये पॉइंटर है हमारा। अब ये पॉइंटर जिस करंट के सामने होगा उतने पे हमारा रिले जो है वो सेट होगा। अब मान लीजिए इसको हमने घुमा करके 7 पे कर दिया, मतलब देखिए ये पोजीशन इसकी बन रही है, ठीक है। इसको घुमा करके हमने 7 पे जब हम कर देंगे, एक टेस्टर ले लें आप, टेस्टर से आप जब घुमाएंगे तो ये 7 पे पहुंच जाएगा, या बीच में इधर कर दें या ऊपर 8 एम्पियर पे कर देंगे, तो जितने पे आप घुमा देंगे जो रिले है हमारी वो उतने करंट पर सेट हो जाएगी। उससे ऊपर जब करंट फ्लो होगी तो उसको वो एबनॉर्मल कंडीशन मानेगा। मतलब अगर आपने 5.5 पे चाहिए तो 5.5 पे सेट कर दीजिए, जितना आपका मोटर करंट ले रहा हो। आपका 6 पे चाहिए तो 6 पे ले लीजिए, 7 पे चाहिए, 8 पे चाहिए, जितने पे चाहिए आपको उतने पे आप सेट कर दीजिए। रिले जो है उसी करंट पर सेट हो जाएगी, और उससे ऊपर जैसे ही करंट फ्लो होता है तो उसको ओवरलोड कंडीशन मानेगा और वो रिले को ट्रिप कर देगा। तो कुल मिला करके बात ये हुई कि ये करंट की सेटिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए 95 नंबर और 96 नंबर, ये सभी रिले में यही नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 95 नंबर, 96 नंबर, यहाँ पर देखिए 95 नंबर और ये 96 नंबर लिखा हुआ है। इसमें भी देख लीजिए 95 नंबर और 96 नंबर, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए 95 नंबर, 96 नंबर, सभी में एक ही नंबर होता है। किसी भी रिले को आप ले लेंगे तो इसमें क्या होता है, ये दोनों नंबर जो होते हैं 95 नंबर एक 96 नंबर के साथ में एनसी होता है। मतलब यदि आप यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे सप्लाई तुरंत आपको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जो सर्किट होती है स्टार्टर की, उसमें जो कंट्रोल सर्किट होती है वो इन्हीं के बाद मतलब थ्रू घुमाया जाता है। मतलब 95 नंबर में दिया जाएगा और 96 नंबर से निकाल करके जो हमारा स्टॉप पुश बटन होता है वहां पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 95 96 नंबर। अब ये देखिए 97 नंबर और 98 नंबर, इसमें भी देखिए 97 98, इसमें भी देखिए 97, ये देखिए 97 और ये 98, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 97 और 98, ठीक है। मतलब सभी में एक ही नंबर होता है। अब देखिए ये जो 97 नंबर और 98 नंबर है, इनमें क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में एनओ होते हैं। अब एनओ के कंडीशन में ये होता है कि इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें जो इंडिकेटर है ट्रिप वाला, जब वो जलने लगता है, मतलब उस इंडिकेटर को हमें दिखाने के लिए कि हमें जो स्टार्टर है उसको हम देख करके ही जान जाए कि हमारा जो स्टार्टर है वो ट्रिप हो गया, रिले हमारी ट्रिप हो गई है। तो उस कंडीशन पर हमें 97 और 98 नंबर का हम यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने जो मेन सप्लाई है वो ला करके यहाँ देते हैं ना, तो यहाँ से उठा करके हम इसको हम यहाँ पर दे देते हैं। मतलब यहाँ से उठा करके इसको हम दे देते हैं 97 नंबर को, तो 97 नंबर में परमानेंट सप्लाई आती रहती है। और यहाँ से उठा करके हम किसको दे देते हैं, ट्रिप इंडिकेटर को दे देते हैं। और ट्रिप इंडिकेटर क्या होता है कि जैसे ही रिले हमारी ट्रिप होती है तो क्या होता है कि ये सप्लाई यहाँ पे आ रही होती है, तो ये एनओ जो होता है वो एनसी हो जाता है, और हमारा जो ट्रिप इंडिकेटर है उसको सप्लाई आती है और इंडिकेटर हमारा जलने लगता है। ये देखिए यहाँ पर ये A2 लिखा हुआ। A2 मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होती है उसमें दो कॉन्टेक्ट होते हैं, मतलब दो पॉइंट होते हैं, A1 होता है और एक A2 होता है, ठीक है। तो A1 तो होता है वो सीधे आप सप्लाई दे दीजिए, और ये A2 जो होता है, ये जो होता है ये वाला जो पिन है ना, ये जा करके सीधा कॉन्टेक्टर में फिट हो जाता है। कहाँ पर, जहां पर जो कॉइल का A2 पॉइंट होता है वहां पर ये फिट हो जाएगा। मतलब यहां पर आप सीधे सप्लाई का तार कनेक्ट कर दीजिए कंट्रोलिंग वाला, वो A2 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिले। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी देखिए A2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी सीधे A2 आप यहीं पे कनेक्ट कर देंगे। तो जो यहाँ से एक तार होता है पीछे, उसको उठा करके आप कॉइल पे लगा देंगे तो वो काम हो जाता है। तो A2 वाला यहाँ सप्लाई दे देंगे। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर रीसेट और टेस्ट कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये है, देखिए 20 से लेकर के 32 एम्पियर की रिले है। यहाँ पर देखिए T1, T2, T3 यहाँ पर भी दिया गया, और तीनों कॉन्टेक्ट यहाँ पर पावर वाले दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मेन इनपुट देना है, ठीक है। तो सभी रिले में इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तो सिंपल, अगर आपको मोटर को स्टार्ट में चलाना है तो इसको शॉर्ट कर देंगे आप इस प्रकार से, ये शॉर्ट हो जाएगा। और ये टर्मिनल 1 को ये इस प्रकार से, टर्मिनल 2 को इस प्रकार से और टर्मिनल 3 को इस प्रकार से आप कनेक्ट कर देंगे। जो आपकी सप्लाई है वो मोटर को आ जाएगी और मोटर हमारी वो चलने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ये हमारी रिले है। सभी रिले का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है।
किसी मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिले को आप जान गए तो दूसरे रिले का अलग सिस्टम होगा, ऐसा नहीं होता है। और ये जो रिले होती है ये बायोमेटलिक होती है। बायोमेटलिक मतलब द्विधात्विक होती है। इसी सिद्धांत पर ये काम करती है, मतलब इसमें दो धातुएं होती हैं। पहली जो धातु होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसी की वजह से वो जो हमारा ओवरलोड रिले है वो टिल्ट हो जाती है। मतलब ये टोटल मैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में मैं डाल दूं, आप देख लीजिएगा कि कैसे ये काम करता है। तो यह बायोमेट्रिक होता है, इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। तो कुल मिलाकर के थर्मल प्रोटेक्शन देता है, मतलब जो रिले है वो बायोमेट्रिक थर्मल प्रोटेक्शन देती है। मतलब गर्मी पर जब करंट फ्लो होता है तो गर्म होता है, जो पूरा सर्किट है गर्म होती है, वायर जो होते हैं गर्म होते हैं। अब करंट उससे ज़्यादा जब फ्लो होगी तो क्या होगा, वायर ज़्यादा गर्म होंगे और ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये थर्मल प्रोटेक्शन देगा, रिले जो है वारी वो ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि जो रिले होती है उसमें ये सारे कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया है इस वीडियो से संबंधित, इस रिले से संबंधित, तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।